सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि श्री रामचरितमानस शीघ्र ही घर घर वितरित। श्री रामचरितमानस अवधि में लिखा गया महाकाव्य व्यापकता से देखें तो तुलसीदास का योगदान लोगों को जोड़ने में है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह अरेल संगम तट पर श्रद्धालुओं के मध्य विचरण करते हुए कहा कि श्री रामचरितमानस अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि यह संयोग की बात है कि हमारे कई मित्र अवध क्षेत्र से भी हैं। घर घर में अवधि का प्रयोग बहुधा होता है। बड़े बुजुर्ग जब कभी घर से बाहर जाते हैं तो सहेजना नहीं भूलते हैं। बाल बच्चन का तांडव रहियो, यानी सीधा सा उसका भावार्थ है कि बच्चों का विशेष ध्यान रखना। कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, इसलिए अवध क्षेत्र से ताड़ना, जौनपुर काशी आते आते ताड़ लेना समझ जाना हो गया हो तो आश्चर्य नहीं। श्री रामचरितमानस अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। कुछ उच्छेदवादी मानसिकता के लोगों ने समाज और राष्ट्र में शांति तथा अस्थिरता पैदा करने के लिए ग्रंथ को अपना हथियार बनाया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा कि बहुत शीघ्र ही घर घर श्री रामचरितमानस महाकाव्य ग्रंथ को वितरित किया जाएगा। परिवार समाज को अपने ग्रंथों पौराणिक चरित्रों को सीखना चाहिए। व्यापकता से देखें तो तुलसीदास का योगदान लोगों को जोड़ने में है, तोड़ने में कतई नहीं है। इस अवसर पर सतीश केसरवानी, राजेश थापा, लल्लू केसरवानी, पंडित दामोदर, अजीत, प्रदीप, संदीप, हरमनजीत सिंह, दलजीत कौर आदि स्वयंसेवक रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग संगम अरेल घाट पे खड़े होकर श्रद्धालुओं के बीच में रामचरितमानस का जो ग्रंथ है उसका प्रचलन कर रहे हैं कि ये ग्रंथ अब सबके घर घर में होना चाहिए, जिससे जो गलत भ्रांतियां कुछ राजनीतिक लोग अपने क्षणिक फायदे के लिए गलत संदेश दे रहे हैं, समाज को गलत संदेश और गलत विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए ये की उपाय है कि घर घर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अरेल घाट के संगम तट पे खड़े हैं और ये जनमानस के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में चेतना जगा रहे हैं और हम लोग अभी प्रयत्न कर रहे हैं भगवान सामर्थ्य दे, हम लोगों को शक्ति प्रदान करे, जो हम लोग रामचरितमानस को घर घर पहुंचा सके, जिससे लोग शुद्ध उच्चारण करके पढ़ सके और सही ज्ञान प्राप्त कर सके। तो हम लोग एक मुहिम कुछ ही दिनों में चलाने वाले हैं। भगवान सामर्थ्य दे, इतनी सद्बुद्धि दे, जिससे हम लोग ये कार्य बड़ी आसानी पूर्वक कर सके और जनमानस के बीच में रामचरितमानस घर घर पहुंचा सके, जो लोग शुद्ध पढ़ सके, क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। बहुत ही ये जीवन जीने की, जीवन कैसे जीना है, जीवन की कला पूरी बताई है रामचरितमानस जी ने। राम जी का पूरा जीवन को चित्रांकित किया है तुलसीदास जी ने। तो उन्होंने अपनी भाषा में जिस तरह पानी का, हिंदुस्तान में जगह जगह का पानी का परिवर्तन होता है, उसका स्वाद अलग अलग होता है, उसी तरह वाणी भी है, भाषा भी है। कहीं कुछ भाषा बोली जाती है, कहीं कुछ बोली जाती है। तो ब्रज भाषा में वहाँ पे जो बोली गई है उसी का अनुसरण किया गया है। तो जब भाषा का शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और पढ़ने की सामर्थ्य आ जाएगी, व्याख्या आ जाएगी, तो लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जो इस समय हिंदुस्तान में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग रामचरितमानस पे उंगली उठा रहे हैं और गलत उच्चारण कर रहे हैं, मैं उसी लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब घर घर रामचरितमानस पहुंचेगी, लोग इसका उच्चारण करेंगे तो उनको सही ज्ञान प्राप्त होगा और इस तरह की गलतफहमियां दूर होंगी। क्योंकि मार्ग प्रदर्शक ग्रंथ है, बहुत ही जीवन उत्थान के ग्रंथ है, इसे सभी को पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए शुद्ध और स्पष्ट पढ़ना चाहिए, जिससे जो भी गलत भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके। तो हम लोग एक बार पुनः सबसे अपील कर रहे हैं कि सब लोग घर घर रामचरितमानस रखें और इसका उच्चारण करें और पढ़ें और बच्चों को भी शुद्ध पढ़ना सिखाएं, जिससे जो गलत राजनीतिक लोग, क्षण लोग अपने फायदे के लिए गलत व्याख्या करते हैं उसका ना हो सके और जो गलत प्रवृत्ति को उत्पन्न कर रहे हैं उनको रोक लगाई जा सके। जब घर घर ज्ञान होगा, घर घर ग्रंथ होगा, तो किसी को कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी से अपील करता हूं कि रामचरितमानस की ग्रंथ को घर घर रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, जिससे गलत भावनाएं दूर हो सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।